हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। आज के इस वीडियो में गाइस मैं करीबन 5 शॉर्ट ट्रेड करने वाला हूं इन कोटेक्स बाइनरी ऑप्शन में। कोशिश हमारा रहेगा कि हमारा शॉर्ट ट्रेड हो। अगर लॉस लगेगा तो मैं मैक्सिमम 1 स्टेप मार्टिंगल तक जाऊंगा। एंड ये वीडियो बेसिकली जो मेरा मोटिव है बनाने का, वो ओनली लर्निंग पर्पस है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो कि मैं कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ, कितना लॉस कर रहा हूँ, तो आप गलत जगह पर हो। आपको ऐसे बंदे को देखना चाहिए जो अकाउंट में करोड़ों रुपए रखे थे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जो भी मेरे पे नॉलेज है पास्ट का, जो भी मैंने गेन करा, उसी बेसिस पे मैं ट्रेड ऑपरेट करूंगा। एंड जहां शॉर्ट लगेगा मैं उसी पर्टिकुलर प्लेस पे ट्रेड एग्जीक्यूट करके आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एंड उससे पहले का एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूँ। गाइस छोटा सा डिस्क्लेमर यहाँ पर ये निकल करके आता है, अगर आप बाइनरी में लॉसेस करके परेशान हो चुके हो, अपना लॉस रिकवर करना चाहते हो, या फिर पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हो, या फिर पास्ट में हुए लॉसेस को रिकवर करना चाहते हो, तो आप मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो टोटली 130 मेंबर्स है हमारे वीआईपी ग्रुप में। एंड यहाँ मैं सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ जिसकी एक्यूरेसी 95 to 99% है और अच्छी खासी एक्यूरेसी निकल करके आती है। देख सकते हो 3 सिग्नल, 3 के 3 शॉर्ट इसी तरह की एक्यूरेसी गाइस चलती रहती है। सो अगर आपको ये वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको आपका जो पुराना कोटेक्स अकाउंट है उसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट आपको उसमें मिनिमम $10 से $20 का डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद आपको अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देनी है। फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जहाँ पर आपको पर डे अच्छे खासे शॉर्ट सिग्नल्स मिलेंगे, जिसका यूज करके अपने लॉस को रिकवर कर सकते हो। साथ ही साथ पार्ट टाइम इनकम भी जनरेट कर सकते हो। और कुछ भी दिक्कत होगा तो आप मुझसे क्वेरी भी कर सकते हो। साथ ही साथ आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी मेरे से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। 5 शॉर्ट ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ टाइम वेस्टिंग के। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है बट कोई बात नहीं। तो चलो गाइस देख लेते हैं कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। गाइस हमें इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एक एंट्री मिल सकती है सेल डायरेक्शन के लिए। क्यों मिल सकती है? बहुत ही सिंपल है, गौर करोगे तो। चलो मैं यहाँ पर ट्रेड करके आपको समझा दूंगा, बट उससे पहले मैं आपको छोटा सा समझा देता हूँ। गौर करोगे 3 ग्रीन कैंडल का वीक देख रहे हो। एक पर्टिकुलर देखा था, एक छोटे से जोन से रिजेक्ट हो रहा था, इस पर्टिकुलर जोन से। फाइनली मार्केट ने इसका ब्रेकआउट करा है, बट ऊपर में एक रेजिस्टेंस है आसपास में। साथ ही ईएमए का भी टच आउट था। पहले मैं सेल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक हमने सेल की ट्रेड लगा दी है। अगर ये कैंडल ग्रीन बनी ना एज इन एनी सिनेरियो, तो नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली सेलिंग बन जाएगी, बट फिर भी यहाँ पर सेलिंग के चांसेस है, इसलिए हमने ट्रेड ऑपरेट करा। देखो 3 ग्रीन कैंडल एक ही सेम जोन से रिजेक्ट खा रहे थे। ठीक है, आफ्टर दैट पर्टिकुलर रिजेक्शन मार्केट एक 50% ऑफ लेवल पे था, जिसको एफबीजी लेवल कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे ये लेवल है 50% का लेवल होता है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो फाइनली मार्केट ने उसका ब्रेकआउट करा है, बट ब्रेकआउट के बाद मार्केट एक, यहाँ देख सकते हो कौन सा पैटर्न है, आउटसाइड बार का पैटर्न है, जिसका की लेवल है यहाँ पर। एंड की लेवल पर एग्जैक्ट रिजेक्ट खा करके क्लोजिंग दिखी है, जिस कारण से यहाँ सेलिंग आएगी। सेलिंग का दूसरा कंफर्मेशन था करेक्शन वेव। मार्केट में एक करेक्शन वेव था, मार्केट जिगजैग कर रहा था डाउन, सॉरी मार्केट में करेक्शन वेव था डाउन अप डाउन अप। तो मार्केट क्या जा सकती है? डाउन जा सकती है। तो इस तरह का वेव था, इसी बेसिस पे हमने ट्रेड ऑपरेट करा था। एंड हे वी गो, वी गॉट अ प्रॉफिट। और गाइज आप देख सकते हो, और आपको भी गाइज बाइनरी सीखना बेसिक टू एडवांस का, तो आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स का डिटेल गाइज टेलीग्राम पर है, एंड टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, एंड वहाँ पर आकर के आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। गाइज हमारे यहाँ पर पहला शॉर्ट निकल चुका है। ओके, आई होप आपको इस ट्रेड से डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ ना कुछ चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए डेफिनेटली मिला होगा। ठीक है, तो चलो गाइस देख लेते हैं क्या होता है, हमारा नेक्स्ट ट्रेड किस तरीके से काम करता है। ओके, इस पेयर को अगर आप अभी आराम से देखो, आपको कितना अच्छा यहाँ पे एक पैटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे कितना अच्छा करेक्शन वेव है, कितना अच्छा करेक्शन वेव है, और सपोर्ट के साथ ही। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जहाँ से बाइंग इंटर हो सकती है। ठीक है, बाइंग इंटर हो रही है, इंटर हो सकती है। दूसरा करेक्शन वेव है, मार्केट ऊपर जा रहा है, फॉल ले रहा है, ऊपर जा रहा है, फॉल ले रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का बस मार्केट का हमने स्ट्रक्चर, मैं बस ऐसे ही मार्केट का स्ट्रक्चर देखता हूँ छोटे छोटे, एंड थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन करता हूँ। कोई इंडिकेटर का हेल्प ले लेता हूँ, जैसे इस इंडिकेटर का भी, जैसे गैप छूट रहा है तो रिस्की है, बट फिर भी हम यहाँ पे कॉल डायरेक्शन की ट्रेड लगा रहे हैं। हमने यहाँ पे कहते कॉल डायरेक्शन की ट्रेड लगा दी। अब हो सकता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल लाके यहाँ पर क्लोज दे दे, हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो चांसेस होते हैं, ऐसे चांसेस होते हैं। ऐसे चांसेस क्यों होते हैं?
बिकॉज गौर करोगे यहाँ छोटा सा गैप है, तो हो सकता है मार्केट उसको फुलफिल करने के लिए नीचे आए। तो क्या होता है जब आपको चीज़ें ऑलरेडी प्रोडिक्टेड रहती है कि हाँ सिक्वेंस जो है इस तरीके से हो सकता है, तो मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में भी जा रहा है, आपके ट्रेड के अगेंस्ट में, तो आपकी साइकोलॉजी खराब नहीं होती है, बिकॉज आपको पता रहता है कि मार्केट ने यहाँ पर एक छोटा सा गैप छोड़ा है, तो मार्केट अपने इस तरीके से एक्ट कर सकता है, सिंपल। ठीक है, नहीं तो अगर आपके फेवर में चला गया तो दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर आपके अगेंस्ट में भी जा रहा है तो आपको सीक्वेंस पता है कि छोटा सा गैप है, इसको ऐसे फुलफिल करेगा और उसके बाद वो अपर मूवमेंट दिखा सकता है, तो आप एमटीजी के लिए भी रेडी रह सकते हो। बट इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग रिजेक्शन था, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर हम बाइंग के लिए चले गए, बिकॉज क्या होता है समटाइम्स अप ट्रेंड के मार्केट में मार्केट गैप को फुलफिल नहीं करता और सीधा निकल जाता है समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम। ओके, तो फिलहाल इसको गैप को फुलफिल होने देते हैं, उसके बाद हम मार्टेंगल प्लान करेंगे। अगर लॉस हो जाता है तो उससे तो लॉस दिख ही रहा है क्लियर। तो हम यहाँ पे गाइस ट्रेड लगाने वाले हैं, और गाइस हमने यहाँ पे 2 ट्रेड की एंट्री कॉल डायरेक्शन के लिए ले लिया। अब गाइस देखना ये कैंडल एक 100% बुलिश कैंडल बनेगा। क्यों बनेगा इसका दूसरा कंफर्मेशन मैं आपको देता हूँ। देखो मार्केट में जब भी आपको इस तरह का पैटर्न मिले कि कोई ग्रीन कलर की डोजी हो, जो डोजी कह सकते हो इसको आप, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, बटरफ्लाई डोजी कह सकते हो। अगर इस टाइप का डोजी दिखता है और कोई सेलिंग कैंडल आती है और वो विदाउट इसके लो का ब्रेकआउट के अंदर में क्लोज हो जाता है, तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स करेगी। आप इसको एक श्योर शॉट पैटर्न ही समझ लो। जिस तरह से इस तरह एक डोजी है, कोई बियरिश कैंडल आई, सेम कलर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बियरिश कैंडल आई और इसके अंदर ही क्लोज होगी तो अगली कैंडल तो वो रिवर्स कर गई है। कितना सिंपल है, ठीक है। ग्रीन है, इसका डोजी है, यहाँ पे वीक है, वीक के अंदर एक और ग्रीन क्लोज हुई, सेलिंग आ गई है। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती है, तो आप यहाँ पर ये चीज़ें भी सीख सकते हो, ठीक है। और ये नॉलेज आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, आप जाकर के चेकआउट कर लो, ऐसा नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सेकंड शॉर्ट निकल चुका है। आई होप आपको इस ट्रेड से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप ये वीडियो को अभी तक देख रहे हो गाइस, तो मेक श्योर गाइस वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो गाइस ट्रेडिंग को सीरियस लेते हैं एंड ट्रेडिंग में कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो, जिससे वो चीज़ें सीख करके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। सो गाइस देख सकते हो प्रॉफिट हो गया। मेरा जो स्टाइल होता है गाइस ट्रेडिंग का वो बहुत सिंपल है, सिंपल इन द सेंस व्हाट कि लाइक मैं उतना लाइक वो नहीं करता, लाइक बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन नहीं करता हूँ। सिंपल सा मैं लाइक मार्केट का स्ट्रक्चर वॉच करता हूँ कि मार्केट में क्या क्रिएट हो रहा है। आफ्टर दैट पर्टिकुलर व्यू अगर मुझे क्लियर दिख गया कि हाँ मार्केट में ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, देन मैं ट्रेड कर लेता हूँ, बिकॉज अगर लॉस होगा तो मुझे पता है मैं मार्टेंगल पे विन कर लूँगा, ठीक है। तो चलो गाइस थर्ड ट्रेड ऑपरेट करते हैं। देखो जिस पेयर पे टैप कर रहा हूँ वहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जैसे यहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ क्यों अपॉर्चुनिटी है, तो अगर सेलिंग भी आती है फिर भी सेल बनेगा, करेक्शन वेव, ठीक है, सिंपल सी बात है, करेक्शन वेव। तो मार्केट नीचे का ऊपर जाएगा यहाँ तक, तो यहाँ सेलिंग आ सकती है, ठीक है। ट्रेंड लाइन इस तरीके से करेक्शन वेव है, ठीक है। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है इस ओके। अगर ये ग्रीन बनी तो ज़्यादा श्योरिटी, रेड बना तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, बट हम चलो ग्रीन बन चुका है। मैं यहाँ पे एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड लो, कैंडल ने जंप अप लगा दिया, अब यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते, अनप्रोडिक्टेड है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड लगाई है मार्केट के स्ट्रक्चर को वॉच करके, बहुत सिंपल तरीके से कि मार्केट में क्या है, करेक्शन वेव है और मार्केट इस तरीके से रेंज कर रहा है, तो ऊपर जाएगा, हो सकता है यहाँ तक जाए एंड देन इसके बाद यहाँ से फॉल कर जाए। मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड लगा दिया था, बिकॉज मैंने यहाँ जो इंडिकेटर लगा रखा है उस पर टच होते ही मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन दिखाना स्टार्ट कर दिया था। तो मीन्स क्या है कि मार्केट में अच्छे खासे सेलर्स आ सकते हैं, इसीलिए हमने सेल डायरेक्शन की ट्रेड लिया। आप देख सकते हो गाइस मैंने क्या कहा, मार्केट जिस टाइम मोमेंटम में रहेगा ना, तो समटाइम वो गैप को फुलफिल नहीं करता है, वो जस्ट वीक को गया, वीक को उसने ऊपर वाले लेवल को टच करवाया और नीचे से फॉल आना स्टार्ट हो गया। और गौर करोगे तो मार्केट ने एक प्रॉपर एम पैटर्न का रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पर एक एम पैटर्न भी है, ठीक है। इसके नेक लाइन से इसने क्लियर रिट्रेसमेंट लिया है एंड उसके बाद मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। अगर लॉस हो जाएगा तो मार्टेंगल लेके विन कर लेंगे, क्योंकि कैंडल ने जंप अप लगाया, थोड़ा सा रिस्की है, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ओके और गाइस अगर आप अभी तक इस वीडियो में गाइस, तो मेक श्योर का चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप वेट मत करो गाइस, ऐसे कंटेंट्स आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाले, कहीं नहीं, ठीक है। और डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। अगर आपको कहीं पे भी क्वेरी आ रहा है, कहीं पे भी कुछ भी इशू लग रहा है, कुछ भी इशू लग रहा है, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि ब्रदर यहाँ पर आपने ऐसे ट्रेड क्यों नहीं करा। बिकॉज देखो जब तक आप क्वेरी नहीं करोगे आप सीखोगे कैसे, ठीक है। टोटली गाइस हमने 3 ट्रेड निकला, 3 के रिजल्ट आपके सामने। अब लास्ट मतलब करीबन 2 ट्रेड और करेंगे। आई थिंक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हर हो रही है, ठीक है। 2 ट्रेड और करेंगे। देखो मैं ऐसा कुछ भी हार्श एनालाइज नहीं कर रहा, बहुत सिंपल एनालाइज कर रहा हूँ। जैसे यहाँ देखो एक छोटा सा क्या है, यहाँ पे लेवल है, ओके। यहाँ पे सेलिंग के आने के चांसेस हैं। देखो एक रेजिस्टेंस है, सेलिंग ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, सेलिंग आ सकती है, ठीक है। अब ये जो सेलिंग कैंडल बनेगा उस पर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी, ठीक है। अगर ये एक राउंड नंबर जो व्हाइट कलर का लाइन है उसका ब्रेकआउट करता है तो मैं डेफिनेटली सेल करूंगा, डेफिनेटली। देखो यहाँ सेलिंग आ रहा है, मैं सेल करने वाला हूँ, ओके। तो कहते हमने यहाँ पे एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड हमने ले ली है। क्यों लिया हमने, देखो क्या है कि मार्केट ने जिस लेवल का ब्रेकआउट करा था, लाइक इस तरीके से ब्रेकआउट किया था यहाँ पर आकर के। एक काम करता हूँ मैं, लाइक लाइन का कलर ना चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजुअल हो जाए।
इसको मैं वाइट कर देता हूँ या फिर पीला रहने दो। देखो ठीक है, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, उसने जब रिट्रेसमेंट लिया तो रिट्रेसमेंट के बाद देखते हैं सेलर्स अवेलेबल है कि नहीं। हाँ, तो सेलर्स अवेलेबल थे, स्ट्रॉन्ग सेलर्स अवेलेबल है, स्ट्रॉन्ग सेलर्स, इसलिए यहाँ पे क्या आएगी, सेलिंग कैंडल आएगी। स्ट्रॉन्ग सेलिंग है तो क्या हो सकता है, सेलर्स आ सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी, सेलर्स यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर अवेलेबल है। इट मीन्स क्या कि मार्केट अपने फ्लो को अब कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो जस्ट हमने स्ट्रक्चर को वॉच करके देखो, मार्केट में स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत ही तगड़ा चीज़ है। अगर आप मार्केट में स्ट्रक्चर को समझ रहे हो ना कि मार्केट क्या बिहेव कर रहा है, डेफिनेटली मैं मैक्सिमम कह सकता हूँ कि आप वहाँ पर मैक्सिमम आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो वहीं पे हो गया। मैक्सिमम चीज़ें आपके तो वहीं पे सॉल्व होगी, आप ये समझ के चलो। ठीक है, और गाइस वही बातें, अगर आप बाइनरी में लॉसेस करके परेशान हो चुके हो, मेरी एक्यूरेसी यहाँ पे देख ही सकते हो मैं किस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ। अगर आपको ये सिग्नल्स कॉपी करने हैं तो अपना पुराना अकाउंट डिलीट कर दो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा। लिंक पे क्लिक करके एक न्यू अकाउंट क्रिएट करो, मिनिमम डिपॉजिट करो, एंड डिपॉजिट करने के बाद अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड करो। फिर मैं आपको वीआईपी में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको पर डे अच्छे खासे ऐसे ही शॉर्ट सिग्नल्स आप कॉपी कर सकते हो। साथ ही साथ आप पार्ट टाइम इनकम भी जनरेट कर सकते हो और अपने पास में हुए लॉसेस को भी रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो गाइस एक लास्ट ट्रेड ऑपरेट करते हैं, देन वी विल आउट फ्रॉम द मार्केट। ओके, सो अगर आप यूएसडी बीआरएल में देखो तो अभी फिलहाल क्या ट्रेंडी मार्केट है, क्लियर ट्रेंड अप है। ठीक है, ट्रेंडी मार्केट में ज़्यादा कौन सी कलर की कैंडल दिख रही है, ग्रीन कलर की। मार्केट अभी कौन से लेवल पर आया, एक सपोर्ट लेवल पर आया। वेव कौन सा है, करेक्शन वेव है। कितना इजी एनालाइज है। अगर यहाँ पे लॉस होगा तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट। अभी फिलहाल कौन सा लेवल है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बन गया। ओके, रिजेक्शन आ रही है, क्लियर, मतलब क्या है, बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है, अप ट्रेंड है तो गैप फुलफिल नहीं हो सकता है और मार्केट सीधा जा सकता है अब। ओके, तो हमने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन की ट्रेड की एंट्री ले ली है। अगर अब लॉस होगा तो मार्टिंगल यहाँ विन करा देगा गैप फुलफिल होने के बाद, नहीं लगेगा तो मार्केट डायरेक्ट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। बिकॉज देखो गाइस क्या होता है, अगर आप एक नदी में तैर रहे हो, इफ यू आर स्विमिंग इन अ रिवर, ओके, तो क्या होता है, अगर आप नदी के बहाव के साथ तैरोगे, गो विद द फ्लो जाओगे तो आप इजीली स्विम कर लोगे। बट अगर उसके अगेंस्ट में स्विम करने का ट्राई करोगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, आपको उसका फ्लो आपको तैरने नहीं देगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आपको ऑलवेज और ऑलवेज ट्रेंड के साथ जाना है, ऑलवेज ट्रेंड। बिकॉज अगर आप गौर करो, जहाँ जहाँ सपोर्ट था वहाँ अगर आपने कॉल डायरेक्शन की ट्रेड ली होती तो आपको विन करने से कोई नहीं रोक सकता था। अगर लॉस भी लगता किसी कारण से तो 1 MTG के बाद डेफिनेटली बाइंग थी। तो इसीलिए हमने ट्रेड करा, कितना सिंपल एनालाइज करके। ऐसा नहीं था कि लाइक मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये पूरा लाइव चल रहा। आप माउस कर्सर देखो, चीज़ें समझो चीज़ें, ऐसा नहीं कि पहले से रिकॉर्डेड है। अगर लॉस होगा तो आपके सामने मैं दिखा दूंगा, कोई बड़ा डील नहीं है मेरे लिए। लॉस हो जाएगा, कितना जाएगा, 1000 कैपिटल के अकॉर्डिंग कुछ नहीं है। ठीक है, तो वही बात समझो, बहुत सिंपल है। ओके, और गाइस अगर आपको भी इसी तरह की शॉर्ट ट्रेडिंग सीखनी है तो आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स का डिटेल टेलीग्राम पर है एंड टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन करो एंड वहां पर आ करके आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स का डिटेल टेलीग्राम पर एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो गाइस हमने 5 ट्रेड ऑपरेट करे एंड 5 के 5 शॉर्ट हो गए। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तो गाइस अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो गाइस वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस दिस इज टेबल एंड आई एम साइनिंग आउट। ओके।